हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फिगर शोज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों ये एक ग्राफ है और इस ग्राफ की जो शेप है वो शेप है पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। तो पैराबोला इसकी शेप है। अब एफ एक्स मतलब पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये है पॉलिनोमियल। ठीक है। अब आपको ये चार ऑप्शन है, इसमें ए बी सी के साइंस आपको डिसाइड करने हैं कैसे हुए। पहली बात ये कि ये पैराबोला है, तो आपको ये पता है जब भी पैराबोला हो, जब भी हो पैराबोला ग्राफ, तो इसका मतलब ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें ए बी सी के साइन देखने हैं। देखो ये जो पैराबोला के सबसे टॉप पे जो पॉइंट है, ये सबसे टॉप पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्योंकि ये पैराबोला डाउनवर्ड ओपनिंग है, सिंस इट इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ओपनिंग, तो इसको आपको पता है कोई भी पैराबोला की अगर डाउनवर्ड ओपनिंग होती है तो उसमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो ए आता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो ए होता है, वो ए हमेशा लेस देन जीरो होगा। क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग है इसलिए ए हमेशा लेस देन, ये वाला ए हमेशा लेस देन जीरो होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ए लेस देन जीरो होगा। अब या तो डी हो सकता है, डी नहीं, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या सी हो सकता है। ये तीन ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है। अब और देखते हैं इसमें, और देखते हैं इसमें अब इसमें हम बी का साइन चेक करते हैं। ये देखो, ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं ये है सेकंड क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स होता है नेगेटिव, वाई होता है पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2a, ये होगा नेगेटिव। भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होता है ना, एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में, तो -b/2a इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है और ये है नेगेटिव। क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसलिए, अब देखो ये नेगेटिव है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ए भी नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड ओपनिंग है। ये जो ए है ये भी नेगेटिव है ना, ये भी माइनस में होगा। अब बी जो है उस अगर वो पॉजिटिव है तो ऊपर एक माइनस है, नीचे एक माइनस है, ये कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाएगा। आप समझो मैं क्या कह रहा हूं। देखो ए तो नेगेटिव है, बी को भी नेगेटिव, अगर बी नेगेटिव है तो ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कैंसिल होकर नेगेटिव रहेगा। अगर बी पॉजिटिव है तो ये जो माइनस फॉर्मूले के साथ है ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर लाना है। देखो -b/2a की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन a तो ऑलरेडी नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव होगा, ताकि ये नेगेटिव कैंसिल होकर ये जो फॉर्मूले वाला नेगेटिव है यही आंसर बचेगा। और नेगेटिव हमें चाहिए तो b को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तो इसलिए b भी नेगेटिव होगा। तो a भी नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है। तो ये कौन सा है कि a और b दोनों नेगेटिव है ना? या तो सी होगा या तो बी होगा, है ना? सी होगा या तो बी होगा, अब इसमें से कोई एक आंसर होगा। तो अब हम सी का साइन चेक करते हैं। ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस सी का सिंबल, सी का साइन चेक करते हैं। देखो सी क्या होता है, अब आप मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। देखो पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन मैंने बना दी, ये पॉलिनोमियल है। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 0 रखूंगा और y की वैल्यू c आ जाएगी। भाई x 0 कहां होता है? भाई x 0 y c, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। अब देखो भाई x 0 कहां होता है? y एक्सिस पर। तो x 0 रखूंगा तो y c आ जाएगा, मतलब 0 और c इसका एक सॉल्यूशन है। तो ये वाला पॉइंट होगा 0, c, है ना? तो मतलब ये वाला जो है ये है c। आप समझ रहे हो? y इंटरसेप्ट, देखो x को मैंने 0 रखा, y आ गया c, तो ये वाला जो पॉइंट आ गया y एक्सिस के ऊपर, ये 0, c आ गया। तो ये जो है ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ये है c। कोई डाउट नहीं है ना, ये c है। अब ये जो c है ये y एक्सिस के ऊपर होगा, ऊपर है, दिख रहा है सामने आपको, मतलब c पॉजिटिव है। c y एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव साइड है, इसका मतलब c पॉजिटिव है। तो बच्चों तीन चीजें आई हमारी, a नेगेटिव, b नेगेटिव एंड c पॉजिटिव। तो a नेगेटिव,
बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, बी इसका आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।